सर हम लोग डेली पढ़ाई करना चाहते हैं पर पढ़ाई हो ही नहीं पा रही। डेली प्लान्स बना रहे हैं, कल बैठेंगे पढ़ने, पढ़ नहीं पा रहे। टारगेट्स बना रहे हैं, आज इतना कंप्लीट कर लेंगे, वो कंप्लीट नहीं हो रहा। तो सर कैसे हम लोग अपीयर करेंगे May 26 एग्जामिनेशंस में? अगर तुम्हारे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू। दिस इज योर फ्रेंड CS करण कुमार, और इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं तुम लोग क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में फेस कर रहे हो और कैसे उस प्रॉब्लम से ओवरकम करना है। ठीक है, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर सुनना, बिकॉज मैं बोल रहा हूं अगर ये वीडियो सुनने के बाद 50% लोगों ने भी इसको इंप्लीमेंट कर लिया ना और वो चीज को चेंज कर लिया, तो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो विल बी फुलफिल्ड। मतलब मैं मान लूंगा कि ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। बट वीडियो को आगे सुनने से पहले फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, तो दैट ऐसा बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको मिलता रहे। मैं तुमको बताता हूं, पता है क्या हो रहा है, तुम लोग किस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, और एक्चुअल में क्या है ना, कोई है ही नहीं बताने वाला। क्योंकि हम जहां देख रहे हैं, जिधर देख रहे हैं, सब हमारी तरह ही हमको नजर आ रहे हैं कि जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही उधर भी हो रहा है, वो भी ऐसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, यही सोच रहा है, यही ओवर थिंकिंग चल रही है। बट प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में, मैं बताऊं। तुम लोगों ने क्या करा है ना, तुम लोग जो है किसी चीज को ना करने के लिए ना बड़ी जल्दी अपने आप को कन्विंस कर लेते हो। मतलब होता कैसा है कि आज अगर क्लास नहीं हो पा रही हमसे, हमने कोई रिकॉर्डिंग देखनी थी, हमने कोई लेक्चर्स देखने थे, ठीक है, या हमने रिवीजन करने बैठना था, सेल्फ स्टडी करने बैठना था, अगर वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, हम बड़ी जल्दी उस चीज पे अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं। हमको लगता है कि ठीक है, आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे। और हमको क्या लगता है ना कि सिर्फ हमारे साथ ही प्रॉब्लम हो रही है, बाकी सब लोग तो शायद ठीक ही चल रहे हैं। मतलब मैं नहीं कर पा रहा, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब मेरे को बच्चों के मैसेजेस आते हैं एंड दे ऑलवेज यूज्ड टू से कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया, और आपको पता है मेरे साथ ऐसा हो गया और ये हो गया, अब मैं बताऊं मैं कैसे पढूं। इस सिचुएशन में कोई कैसे पढ़ सकता है? मतलब आपने ना अपने मन को मना लिया कि इतना सब कुछ अगर मेरी लाइफ में चल रहा है तो मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मेरे से तो चीजें होंगी ही नहीं। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है वो, बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट। प्रॉब्लम ना हर एक व्यक्ति की लाइफ में है। एवरी वन इज फेसिंग सम प्रॉब्लम। हो सकता है आप कुछ अलग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई व्यक्ति कुछ और प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आपकी सिचुएशंस कुछ अलग हैं, आपके सर्कमस्टांसेस कुछ अलग हैं जिसमें आप फंसे हुए हो, दूसरे व्यक्ति के, दूसरे बच्चे के सर्कमस्टांसेस अलग हैं जिसमें वो फंसा हुआ है। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि इट इज ओनली यू हु आर सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज लाइक ऑब्स्टिकल्स, और इन सब में तुम सिर्फ इस असमंजस में फंस गए हो कि यार सर मैं कैसे ही करूंगा। ठीक है, ऐसे ऐसी सिचुएशन में आप होते ना तो आपको पता लगता, तब आप बताते कि आप कर पाते या नहीं कर पाते। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी प्रॉब्लम में रहकर ही काम कर रहा है। ठीक है, एवरी वन इज हैविंग देयर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट हर व्यक्ति उससे भाग नहीं रहा। तुम जो गड़बड़ कर देते हो ना, तुम पता है क्या कर देते हो, तुम उससे भागने लग जाते हो, प्रॉब्लम से भागते हो कि नहीं मैं तो नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा, तो हम डरना शुरू कर देते हैं, हम भागना शुरू कर देते हैं उससे। और वहीं पर ही ना वी स्टार्ट लूजिंग, दैट मोमेंट ओनली वी स्टार्ट लूजिंग। आज आज शिवरात्रि है ना, मैं तुमको एक बहुत अच्छा मैसेज बताता हूं। पता है जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, उसमें सब अच्छी अच्छी चीजें निकली तो सबने बांट ली है ना, ठीक है। बट व्हेन दैट विश केम आउट, वो जो जहर जब निकला था, तो एवरीवन लाइक स्टार्टेड पैनिकिंग कि अब ये इससे ये विश निकल गया है तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है, ऐसे सृष्टि खत्म हो जाएगी, कौन उसको मतलब एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, मतलब उसके बारे में क्या होगा। एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ, ठीक है, इवन द गॉड्स वर अफ्रेड ऑफ। बट देन लॉर्ड शिव केम, भगवान शिव आए, उन्होंने बोला कि भाई मैं इसको पीऊंगा। तो क्या वो प्रॉब्लम से भागे? नहीं ना, ही टैकल्ड द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम में रह के ही भागना नहीं, उससे भाग के क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर आप भाग भी जाओगे प्रॉब्लम से, व्हाट विल हैपन? नथिंग विल हैपन। बट इफ यू आर इन द प्रॉब्लम यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, आपको उसको टैकल करना पड़ेगा। दिस इज द लाइफ, यही ही लाइफ है। हम सोचते हैं लाइफ शुड बी वेरी प्लेन, एवरीथिंग शुड गो वेरी लाइक इन अ इजी वे, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चले तो मैं पढ़ाई कर लूंगा, फिर तो मैं पास हो जाऊंगा। बट ऐसे थोड़ी होता है। अब सोचो, हम तो फिर भी ह्यूमंस हैं। देयर वर द प्रॉब्लम्स इन लाइफ ऑफ गॉड ऑल्सो, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, दे टैकल्ड इट। आपको भी तो टैकल करना पड़ेगा। बिना टैकल करे, बिना ये सब चीजों को संभाले कुछ नहीं होने वाला। अगर आप इसी चीज से भागते रहोगे तो डेफिनेटली अपने गोल से भी बहुत दूर भागते जा रहे हो। बट इफ यू रियली वॉन्ट टू लाइक क्लियर योर एग्जामिनेशंस, अभी जो सिचुएशंस चल रही हैं उसमें रहकर सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं अभी। ठीक है, मैंने फिर बोला प्रॉब्लम्स ना सबके साथ हैं,
यू हैव टू फाइंड आउट दैट मेरे को इसमें से क्या सोल्यूशन निकालना है, मैं इस सिचुएशन में रहकर कैसे अच्छा कर सकता हूं, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग। लाइक कल को चलकर जब सक्सेसफुल हो गए ना, तो यही चीजें ना आप बता रहे होगे लोगों को, आप लोगों को ये बता रहे होगे उस समय ऐसी सिचुएशन थी, उस स्थिति में रहकर मैंने ये किया था, आई क्वालिफाइड व्हेन दिस ऑल वाज हैपनिंग इन माय लाइफ। और ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, डेफिनेटली इट हैपेंस, बिकॉज व्हेन आई वाज इन सीएस फाइनल ना, माय फादर वाज हॉस्पिटलाइज्ड, और एग्जाम से मतलब माय एग्जाम वाज स्टार्टिंग ऑन 5th ऑफ जून एंड ही हॉस्पिटलाइज्ड ऑन 5th ऑफ मई, ठीक है, ठीक एक महीने पहले, और उनको डिस्चार्ज मिला 19 मई को, यानी 19th ऑफ मई को, जस्ट मेरे एग्जाम से कुछ 15-20 दिन पहले, 15-16 दिन पहले। अब उस समय सीएस फाइनल के एग्जामिनेशन है, मैं सोचू यार मैं तो ड्रॉप कर देता हूं, मेरे से हो नहीं पा रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, बट अगर आप ऐसे भागोगे चीजों से तो कभी वो अचीव होंगी ही नहीं, आपको लड़ना तो पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू फाइट फॉर योर थिंग्स, यू हैव टू बी मेंटली वेरी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी लाइक मेंटली वेरी 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 स्ट्रांग। फिजिकली आप कितना भी बैठ जाओ पढ़ाई करने, बट जब तक यहां से सेटल नहीं है ना कुछ भी, आप एक लड़ाई तो बाहर चल रही है, एक लड़ाई यहां चल रही है, जब तक ये वाली नहीं जीतोगे ना, बाहर वाली नहीं जीत पाओगे। तो आपको ना मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रांग करके चलना है, चीजों से भागना नहीं है, ठीक है। डू नॉट लाइक रन अवे फ्रॉम द थिंग्स। ये सोचो कि जब मैं अभी क्लियर कर जाऊंगा ये जो 2-3 महीने है, ठीक है, मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट चल रही है अभी, मैं आज शायद कम पढ़ पा रहा हूं, बट उसका मतलब ये नहीं है मैं कल बैठूंगा ही नहीं पढ़ने, क्योंकि मैं कल कम पढ़ा था, क्योंकि मैंने कल तो पढ़ाई नहीं करी, तो मेरा यार मोटिवेशन ही नहीं आ रहा, सर मैं कर ही नहीं पा रहा, मैं छोड़ ही देता हूं। हाथ छोड़ दोगे जब, सब कुछ ऐसा त्याग दोगे, तो फिर तो कुछ भी नहीं हुआ ना, फिर तो आपने बिल्कुल ही छोड़ ही दिया, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। बट अगर ठीक है कल प्रॉब्लम थी, कल मैं नहीं पढ़ पाया कुछ, तो आज मैं फिर फुल मोटिवेशन के साथ बैठूंगा, तो दैट कि मैंने अगर कल कुछ नहीं भी पढ़ा, मैं आज उसको ऑफसेट करूंगा, कल फिर मैं और अच्छे से पढ़ूंगा। बट अगर छोड़ दोगे तो फिर आगे बढ़ने का मोटिवेशन वहीं खत्म हो जाएगा, समझे। तो यू नीड नॉट टू लीव एवरीथिंग, ठीक है, कभी कभी दिन ऐसे जिंदगी में आएंगे जब आप नहीं पढ़ पाओगे, जब प्रॉब्लम होगी और कुछ आउटपुट भी नहीं निकलेगा, किसी दिन मन नहीं होगा, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट लाइक पिक अप द थिंग्स अगेन टुमारो। आपको अगले दिन दोबारा बैठना है, अगले दिन उसी मोटिवेशन के साथ, उस गोल के साथ बैठना है कि भाई मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा, प्रॉब्लम्स ठीक है मैं उनको फेस करूंगा, उनके लिए मेरे को क्या क्या करना है वो भी मैं करूंगा, बट माई गोल इज ऑल्सो देयर, जिसके लिए मुझे चीजें करनी है, ठीक है, तो मैं वो भी करते हुए चलूंगा, मैं चीजों से बिल्कुल भी नहीं भागूंगा। ये तुमको जिस दिन कमिटमेंट कर ली ना तुमने कि जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, उसको साथ में रखते हुए, उससे लड़ते हुए, एंड आई विल डेफिनेटली क्लियर इट, एग्जामिनेशन हो, लाइफ हो, वट एवर इट इज, इफ यू विल हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड ना, यू विल बी सक्सेसफुल। आपको उन प्रॉब्लम्स के बीच में रह के सब चीज करनी पड़ेगी, और मेहनत करते जाओगे ना तो धीरे 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 देखोगे वो ऑब्स्टेकल्स भी कम हो रही हैं। अगर मेहनत करोगे तो धीरे धीरे ऐसा वो ऑब्स्टेकल्स को फेस करने के लिए, उनको लाइक उनसे लड़ने के लिए भी तुमको ऐसा एक अंदर से ही वो मिलेगा, एक ऐसा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, एक ऐसा तुमको एक पावर मिलेगी अपने अंदर से कि यार नहीं, आई कैन हैंडल एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ, एंड दीज सिचुएशंस जिसमें अभी आप हो ना, दीज आर जस्ट एग्जामिनेशंस। आगे चलकर इससे भी और टफ टफ सिचुएशन आएंगी, तो लाइफ में क्या हमेशा सब कुछ छोड़ते रहोगे? कल को चलकर कहीं जॉब कर रहे होगे, कहीं आर्टिकलशिप कर रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, तब कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या जॉब छोड़ के बैठ जाओगे? नहीं ना। तब तो ये बोलोगे कि नहीं सर पैसे कमाने हैं, हमको तो ऑफिस में जाना ही पड़ेगा, ऑफिस में नहीं गए तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो घर नहीं चलेगा, ठीक है, घर में सामान नहीं आएगा, घर में चीजें नहीं आएंगी, तो तब तो हम जाएंगे ऑफिस। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्या तब सब कुछ हाथ छोड़ के बैठ जाओगे? नहीं ना। देन व्हाई राइट नाउ? तो अभी ऐसा क्यों? तो अभी से ना अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर करके चलो कि ये तो अभी तो सिर्फ एग्जामिनेशन है, अभी तो एकेडमिक लाइफ चल रही है, आगे चलकर और कुछ बड़ी प्रॉब्लम आएगी, मेरे को वो भी फेस करनी पड़ेगी, और ये करते हुए ही यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू लाइक डू एवरीथिंग एंड यू हैव टू बी वेरी सक्सेसफुल। तो जिस दिन ये चीज समझ में आ गई ना कि यस आई हैव टू डू इट एनी हाउ, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी आए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, मैं उनको भी फेस करूंगा और मैं अपने गोल्स को भी पूरा करूंगा। व्हेन यू विल हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड यू विल बी सक्सेसफुल, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल, राइट। तो आज से ना ये चीज को छोड़ो, भागना छोड़ो चीजों से, ठीक है, एंड स्टार्ट फेसिंग द थिंग्स, बी रेडी फॉर एवरीथिंग। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, आई विल कीप इट, आई विल सेट असाइड इट, मैं ठीक है उसको साइड करूंगा, मैं उसको देखूंगा कैसे करना है मेरे को हैंडल, और साथ साथ में अपनी चीजें कंटिन्यू रखूंगा, पढ़ाई कंटिन्यू रखूंगा और मेहनत जारी रखूंगा, ताकि
अभी जो एग्जाम आने वाले हैं ना उसमें मैं क्लियर कर पाऊं, राइट। सो यू शुड डू ऑल दीज थिंग्स टू क्लियर योर एग्जामिनेशन इन May 26। मेरा ऐसा मन था कि मैं तुमको शायद कुछ ये बताऊं, क्योंकि मेरे को कुछ मैसेजेस ऐसे आए, कुछ बच्चों से मेरी बात हुई तो उनको ऐसा लगा सर करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज यही सब चीजें रहती हैं कि समझ ही नहीं आ रहा, होगा भी नहीं होगा, ठीक है। तो बी लाइक दैट कि यस आई विल बी एबल टू डू इट। कुछ भी प्रॉब्लम होगी, गॉड विल बी विद यू, वो आपको पावर देंगे एंड यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग, राइट। So see you in the next video. Till then, take care, tada, bye bye. Keep working very, very hard as someone somewhere is waiting for a success. Thank you so much. Take care, tada, bye bye.